Hello students, how are you? This is Kavita. I welcome to all of you in my YouTube channel Let's Study by Hitesh sir. Today we are here to discuss about the poem A Photograph by Shirley Tolson. That is 11th class poem and book name is Hornbill. So we come to know about the poem A Photograph by Shirley Tolson. First of all, we come to know about its summary. There are three stanzas of the poem depict three phases. इस पोएम में थ्री स्टैंजाज हैं जो थ्री फेजेस के बारे में डिपिक्ट करते हैं, वर्णन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं. इन दिस पोएम द पोइट रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old. So इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज, जो पोइट है हमारी वो उसकी मदर की मेमोरीज को रिकॉल करती है, याद करती है, रिमेंबर करती है. While looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. जब वह एक फोटोग्राफ को, एक बचपन के फोटोग्राफ को देखती है जब उसकी माँ 12 साल की थी या इससे बड़ी. द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर. ये जो पोएम है ये एक ट्रिब्यूट है. किसके लिए है? पोइट की माँ के लिए है. ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि, यानी हम किसी जो आदमी मर गया है उसके प्रति हम कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो उसको हम ट्रिब्यूट कहते हैं. शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. वह एक पुराने फोटोग्राफ की तरफ देख रही है अपनी माँ के, जो कि एक कार्डबोर्ड में, जिसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का फ्रेम है. द पिक्चर हैज़ थ्री गर्ल्स इन विच द मिडल वन इज़ द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट. इस पिक्चर में तीन लड़कियां हैं और जो बीच वाली है वो कैसी है? ओल्डेस्ट है और टॉलेस्ट है. ठीक है, जो यहाँ पर द ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट है, ये जो द है ये दोनों के लिए यूज़ किया गया है, ओल्डेस्ट के लिए भी और टॉलेस्ट के लिए भी, क्योंकि हम किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं. दिस लेडी इज़ हर मदर. यह जो लेडी है यह पोइट की मदर है. बिसाइड हर ऑन बोथ साइड्स आर हर टू कज़न्स बेटी एंड डॉली. जो उसकी माँ के दोनों तरफ हैं उसकी दो कज़न्स हैं. कज़न होता है चचेरी बहन. बेटी एंड डॉली उनका नाम है. हु आर होल्डिंग हर हैंड्स, जिसने उनके हाथ पकड़े हुए हैं. एंड आर यंगर देन हर, और वो उससे छोटी हैं. दे वेंट फॉर पैडिंग ऑन अ बीच हॉलीडे. पैडिंग होता है किश्ती चलाना. ठीक है, वो एक हॉलीडे बीच पर गई हुई थी पैडिंग के लिए. हर अंकल टुक द फोटोग्राफ देन, तब उनके अंकल ने ये फोटोग्राफ ली थी. द सी टच्ड हर टेरिबली transient feat which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. और तब जो ये सी है ये टेरिबली ट्रांजिएंट, एक तो यहाँ पर जो कंसोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन, हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. और इसमें बताया गया है कि जो ट्रांजिएंट फीट है यानी जो नाशवान है, क्षण भंगुर होता है, थोड़े समय के लिए है, जिसका नाश होना निश्चित है, उसको छू रहे हैं. ठीक है, जो सी है वो उसको छू रहा है. विच डिपिक्टेड दैट द शी चेंज्ड ओवर द ईयर्स, और जो वर्णन करता है कि वो कुछ सालों बाद बदली है. एंड द सी रिमेन द सेम, यानी जो इंसान है वो तो कैसा होगा, पहले यंग होगा उसके बाद ओल्ड हो जाएगा, बट जो सी है वो हमेशा ही ऐसे ही सेम रहता है. आफ्टर 20-30 ईयर्स हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. 20-30 साल के बाद उसकी माँ जो है वो फोटोग्राफ पर हंसेगी. शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर द बीच हॉलीडे. शी वुड मेक द पोइट, और वो पोइट को बताएगी उसकी तरफ, फोटोग्राफ की तरफ देखकर, कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें ड्रेसअप किया था बीच हॉलीडे के लिए. द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज वाइल हर लाफ वॉज पोइट्स फेवरेट मेमोरी. जो बीच हॉलीडे है वो उसकी माँ का फेवरेट पास्ट मेमोरी थी, यानी सबसे अच्छी याद थी. वाइल हर लाफ वॉज द पोइट्स फेवरेट मेमोरी, जबकि जो उसकी हंसी है वो पोइट की फेवरेट मेमोरी थी. दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ. दोनों ही मोमेंट्स अब यादें हैं. ओके, नाउ द पोइट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स. अब जो है पोइट की मदर है वो पिछले 12 साल से एक्सपायर हो गई है, यानी उनको एक्सपायर हुए 12 साल हो गई हैं. विच इज़ द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक देन. और ये सेम नंबर है क्योंकि जब वो फोटोग्राफ ली गई थी तब उनकी एज भी 12 ईयर्स ओल्ड थी. शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस. जो हमारी पोइट है वो कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ होता है दुख,
सैडनेस, ठीक है, जो सैडनेस है, जो ग्रीफ है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस, जो उसको उसकी माँ की एब्सेंस से मिला है, यानी वो बहुत दुखी है उसकी माँ के एक्सपायर हो जाने से। वेन एवर द पोइट थिंक्स ऑफ हर मदर्स डेथ शी कैन नॉट एक्सप्लेन वट इफेक्ट शी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ। तो वेन एवर द पोइट थिंक्स ऑफ हर मदर्स डेथ, जब कभी भी जो हमारी पोइट है वो अपनी मदर की डेथ के बारे में सोचती है, शी कैन नॉट एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन नहीं कर सकती वट इफेक्ट शी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ, कि उसके ऊपर उसकी माँ की डेथ का क्या असर हुआ है। डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर विच हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, जो डेथ है उसकी वजह से, डेथ ने उसकी माँ को साइलेंस कर दिया है हमेशा के लिए, विच हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, जिसने उसे भी स्पीचलेस बना दिया है। पॉइंट कह रही है कि उसकी माँ के एक्सपायर होने के बाद वो भी स्पीचलेस हो गई है, यानी अब वो उस तरह से हंसती खेलती नहीं है, उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है। नाउ वी कम टू नो अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस पोएम। फर्स्ट वर्ड इज डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है बेटा वर्णन करना, चित्रण करना। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। जब कोई इंसान मर जाता है और हम उसके प्रति अपना कुछ खास रुझान दिखाना चाहते हैं और उसके लिए हम कोई बुक लिखते हैं या कोई उसको हम समर्पित कर देते हैं कोई भी चीज़, तो उसको हम श्रद्धांजलि बोलते हैं। पैडिंग होता है नाव चलाना। ट्रांजिएंट होता है क्षण भंगुर, यानी जो जिसकी एक टाइम लिमिट होती है कि उसका तो नाश होना निश्चित है, अब नहीं तो जैसे आज नहीं तो कल, जैसे डेथ है। इंसान है, इंसान क्या है, क्षण भंगुर है, सभी को पता है आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। लेबर्ड होता है मेहनत से किया गया। ग्रीफ होता है दुख या पीड़ा। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स, आई थिंक दीज आर डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस पोएम. Next we come to know about literary devices which is used in this poem. First is alliteration. First of all we come to know about the alliteration. What do you mean by alliteration? Repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. ठीक है, रिपीट हो रही है जब कोई भी कंसोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पर इस पोएम में एलिट्रेशन यूज़ किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूड स्टिल, थ्रो देयर, माई मदर्स, टेरिबली ट्रांजिएंट, साइलेंस, साइलेंसेज। नेक्स्ट इज फिगर ऑफ स्पीच है इसमें ऑक्सीमोरॉन, अ टर्म विच कंट्राडिक्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, लेबर्ड इज, जो विरोधाभास प्रकट करे उसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। एपिथेट, एपिथेट होता है अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग। एपिथेट होता है किसी चीज़ की और किसी पर्सन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करना, उसके लिए जो फ्रेज यूज़ की जाती है उस तरह की फ्रेजेस को हम एपिथेट कहते हैं। इस पोएम में टेरिबली ट्रांजिएंट वर्ड जो यूज़ हुआ है वो एपिथेट का एग्जाम्पल है। सो इस पोएम में जो पोइट है उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं अबाउट पोइट। शिरले टोल्सन वॉज बोर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। उनका लाइफ स्पेन क्या है? क्या वो मर चुकी हैं? जी हाँ, वो एक्सपायर हो चुकी हैं। लाइफ स्पेन है इनका 20 मई 1924 टू 23 सितंबर 2018। वो क्या क्या करती थी, यानी सिर्फ पोइट थी और कुछ भी थी, तो वो क्या थी? ए राइटर एडिटर केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्टिक क्रिश्चियनिटी। ठीक है, इसका उनके ऊपर बहुत इफेक्ट था। टोल्सन इन पोएम, इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है? अ फोटोग्राफ डिस्क्राइब्स द इमोशन फेल्ट एज शी रिमेंबर्ड द स्टोरी बिहाइंड द इमेज एंड व्हाट इट मीन्स टू द पोइट। फोटोग्राफ का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं, फोटोग्राफ का मतलब क्या है? एक फोटो है। डिस्क्राइब्स द इमोशन, और इस फोटोग्राफ पोएम में जो पोइट है हमारी वो अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करती है, इमोशंस को फील करती है। सो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्या होती है बेटा? फोटोग्राफ एक फ़ोटो है, ठीक है, जिसके बारे में जो हमारी पोइट है वो डिस्क्राइब कर रही है इस टाइम पर क्या अपने इमोशंस जो वो फील करती है। किसको याद करके? अपनी माँ की फ़ोटो को देख के, उस इमेज को देख के जब वो उन्हें याद करती है तो उसके पीछे जो स्टोरी है वो इसमें उन्होंने बताई है। और इस पोएम का उनके लिए इस फोटो का उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो इसमें उसने बताया है। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चाहे आपको ये अच्छी ना ही लगी हो तो प्लीज़ ना अच्छा लगने के लिए भी कमेंट कीजिए। सो नाउ लेट्स वी कम टू नो अबाउट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएटेस ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ? We all know that is Shirley Tolson. How many girls are there in the photograph? आप मेरे साथ साथ रिप्लाई कीजिए। There are 3 girls in the photograph. फोटोग्राफ में कितनी लड़कियां थी?
3 गर्ल्स, ठीक है। वाई डिड द गर्ल्स गो टू द सी बीच, किस लिए गई थी वो सी बीच पर? दे वेंट देयर फॉर पैडिंग, ठीक है, वहाँ पर वो पैडिंग के लिए गई थी। और पैडिंग का मीनिंग हमने पढ़ा था नाव चलाना। हु इज़ द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में बिग गर्ल कौन थी? द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ इज पोइट्स मदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज who are the all three referred to in the poem? The all three are the poet's mother and her 2 cousins. इसमें तीनों कौन कौन हैं? एक तो पोइट की मदर है और उसकी 2 कजन्स हैं। What are the names of the 2 girls referred to by the mothers? ठीक है, मदर्स ने जो नाम बताए हैं वो क्या क्या नाम है? बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली हैं उनके नाम। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन डेड, कौन मर गई है? कौन एक्सपायर हो गई है? कौन डेड हो गई है? द पोइट्स मदर हैज़ बीन डेड, जो पोइट की मदर है वो डेड हो चुकी हैं। व्हाट साइलेंस इज द पोइट, पोइट को क्या साइलेंस बनाता है? हर मदर्स डेथ साइलेंस इज द पोइट, जो पोइट की मदर है वो उसको साइलेंस बना देती है। नेक्स्ट वी कम टू नो अबाउट MCQs, ठीक है। नाउ वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Now here we are going to discuss some MCQs. Our first question is, और ये क्वेश्चन जो हैं मेरे साथ साथ आप इनके आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर इनका आंसर देंगे। Who is the poet of the poem A Photograph? So you all know the answer, शीले टॉल्सन और विक्रम सेठ। इनमें से कौन सा इसका आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन्स आर इन द फोटोग्राफ, कितने पर्सन थे फोटोग्राफ में? 4 थे या 3 थे? What is the relation of the woman in the photograph to the poet? What is the relation of the woman in the photograph to the poet? इसमें पूछा गया है आपसे जो फोटोग्राफ में वुमेन है उसका पोइट से क्या रिलेशन है? वो उसकी डॉटर है, हर डॉटर, और हर मदर, वो उसकी डॉटर है या उसकी मदर है। हाउ ओल्ड वॉज द पोइट व्हेन दिस फोटोग्राफ वॉज टेकन, जो ये फोटोग्राफ ली गई थी तो पोइट कितने साल की थी? ये आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना है तब इसका रिप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 12 years old एंड सेकेंड ऑप्शन इज शी वॉज नॉट बोर्न। हु स्नैप द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किसने ली थी? फर्स्ट ऑप्शन इज हर अंकल एंड सेकेंड ऑप्शन इज हर फादर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैकग्राउंड इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड क्या था? फर्स्ट ऑप्शन इज द डेजर्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज द सी। What are the names of the girls in the photograph? फोटोग्राफ में जो गर्ल्स हैं उनके नेम क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बेटी एंड डॉली एंड सेकंड ऑप्शन इज बेटी एंड रॉली। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द मदर ऑफ द पोइटेस नाउ, ठीक है, उसने अब उसकी मदर कहाँ है? शी हैज़ गॉन अब्रॉड, वो अब्रॉड चली गई है, एंड शी इज़ डेड, या वो मर गई हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मैंने आपको इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि पोएम को हमने अच्छे से समझा है और आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना भी हम लिखते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है, तो लिखने की कोशिश किया करो। सो थैंक यू, हमारी पोएम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।